3 चना और मक्का। व्रत की साधना में बाधक चना और मक्का जैसे अनाज पचने में भारी होते हैं और शरीर की सात्विक ऊर्जा को नीचे गिराते हैं। इसलिए सावन के दिनों में खासकर उपवास के समय इनका त्याग करना ही उचित होता है। 4. सावधानी भोजन में भी जरूरी है। यदि आप फलाहार नहीं कर रहे और नियमित भोजन ले रहे हैं, तब भी यह आवश्यक है कि आपके घर का चूल्हा, तवा और बर्तन पूरी तरह शुद्ध हों। जिन बर्तनों में मांसाहार पक चुका हो, उनमें सात्विक भोजन बनाना पूर्णतः वर्जित माना गया है। 5. आधुनिक तामसिक शाकाहारी वस्तुएं जैसे मशरूम और ब्रोकली, हालांकि ये शाकाहारी दिखती हैं, लेकिन इनकी उत्पत्ति आर्द्रता और गंध वाले स्थानों से होती है, जो नकारात्मक ऊर्जा का स्रोत मानी जाती हैं। सावन में इन्हें त्याग देना ही श्रेयस्कर होता है। 6. सोया चंक्स, नकली प्रोटीन, असली हानि। सोया प्रोडक्ट्स शरीर के लिए भारी माने जाते हैं और यह मानसिक और शारीरिक ऊर्जा को धीमा कर देते हैं। ये भले ही दिखने में स्वस्थ विकल्प लगें, लेकिन व्रत और साधना के समय इनसे बचना चाहिए। 7. सात्विकता की ओर वापसी। व्रत में क्या खाएं? यदि आप व्रत रख रहे हैं तो केवल सेंधा नमक, फल, दूध, दही, लौकी, कुट्टू, पपीता और साबूदाने जैसे पदार्थों का ही सेवन करें। ये न सिर्फ शरीर को शुद्ध करते हैं, बल्कि मानसिक ऊर्जा को भी प्रबल करते हैं। सावन में भूलकर भी ना करें ये 5 काम, वरना पड़ेगा भारी। हर हर महादेव लिखकर वीडियो जरूर देखें। क्या आप जानते हैं कि सावन के महीने में कुछ आम आदतें भी आपके पुण्य कर्मों पर पानी फेर सकती हैं? चाय, कॉफी और कोल्ड ड्रिंक्स जैसी चीजें जो हमें रोजमर्रा में सामान्य लगती हैं, व्रत और धार्मिक नियमों के बिल्कुल विपरीत मानी गई हैं। इनमें ऐसे उत्तेजक तत्व होते हैं जो मन को अस्थिर करते हैं और इंद्रियों को भटकाते हैं। व्रत का उद्देश्य ही है शांत चित्त और आत्मसंयम। ऐसे में ये पेय साधना में रुकावट बन सकते हैं। इनकी जगह पर तुलसी मिश्रित जल, ठंडी छाछ, गर्म दूध या सत्तू जैसे सात्विक और शरीर को ठंडक देने वाले पेय अपनाएं। अगर पूरी तरह त्याग संभव ना हो तो कम से कम सेवन की मात्रा जरूर घटाएं। सुहागिनों के लिए यह महीना क्यों है बेहद खास? सावन का पावन महीना हर विवाहिता महिला के लिए अत्यंत शुभ माना गया है। यह वो समय होता है जब हर स्त्री अपने पति और परिवार की लंबी उम्र, सुख, शांति और समृद्धि के लिए ईश्वर से प्रार्थना करती है। अगर कोई महिला सावन में शास्त्रों द्वारा बताए गए 10 पवित्र कार्यों में से कम 5 कार्य श्रद्धा से कर ले, तो उसे शिव पार्वती का ऐसा आशीर्वाद प्राप्त हो सकता है जिसकी तुलना वर्षों की तपस्या से की जाती है। लेकिन अगर वही स्त्री अनजाने में भी कुछ वर्जित कार्य कर ले तो भगवान शिव की नाराजगी का सामना भी करना पड़ सकता है। और यही वह भूल है जो अधिकतर लोग जानकारी के अभाव में रोज करते हैं। 5 कार्य जो शिव जी को क्रोधित कर सकते हैं। व्रत के दौरान मांसमदिरा का सेवन, तुलसी के पत्तों को तोड़ना या अपवित्र करना, शिवलिंग पर तुलसी अर्पित करना, यह वर्जित है। बिना स्नान के पूजा करना, शिवरात्रि के दिन झूठ बोलना या किसी का दिल दुखाना, यह सिर्फ शारीरिक शुद्धता नहीं, मानसिक और आत्मिक पवित्रता का भी महीना है। वीडियो देखने से पहले अगर आप भी चाहते हैं कि इस सावन भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा आपके घर परिवार पर बनी रहे, तो अभी कमेंट में हर हर महादेव लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो में आगे बढ़े से पहले अगर आप चाहते हो महादेव का आशीर्वाद सदा आप पर बना रहे, कमेंट बॉक्स में मुझे हर हर महादेव नमः शिवाय जरूर लिखे। सावन सोमवार की तिथियां 2025। इस बार सावन में कुल 4 सोमवार पड़ रहे हैं, जो कि बहुत ही विशेष योग बना रहे हैं। पहला सोमवार 14 जुलाई, दूसरा सोमवार 21 जुलाई, तीसरा सोमवार 28 जुलाई, चौथा सोमवार 4 अगस्त,
इस बार खास बात यह है कि पहले सोमवार के दिन ही गजानन संकष्टी चतुर्थी भी है, यानी एक साथ दो पुण्यफल देने वाले योग। व्रत विधि कैसे करें, व्रत और क्या न करें। सुबह सूर्योदय से पहले उठें, स्नान करके साफ वस्त्र पहनें, दीपक जलाएं और शिवलिंग का रुद्राभिषेक करें। बेलपत्र, दूध, दही, घी, शहद, शक्कर से अभिषेक करें। मंत्र जाप करें, नमः शिवाय या महामृत्युंजय मंत्र। इन चीजों को सावन सोमवार के दिन भूलकर भी न खाएं। प्याज, लहसुन, मांस, मछली, अंडा, रेड चिली पाउडर, शराब या नशे की चीजें। ध्यान रहे, इन चीजों का सिर्फ सेवन ही नहीं, स्पर्श भी आपको नकारात्मकता की ओर खींच सकता है। पारण विधि और प्रसाद अगले दिन यानी मंगलवार को पारण करें और भगवान को जो भोग लगाया था उसे प्रसाद के रूप में खुद ग्रहण करें। मिश्री, दूध, तुलसी पत्र, यही प्रसाद आपके जीवन में अमृत समान फल लाएगा। भक्तों, सावन एक अवसर है जीवन की नई शुरुआत का, भगवान शिव की कृपा प्राप्त करने का। तो इस सावन सोमवार एक नई ऊर्जा, नई श्रद्धा और एक गहरी समझ के साथ करें व्रत और पूजा, क्योंकि हो सकता है यह सावन आपके जीवन की दिशा ही बदल दे। सावन सोमवार पर गलती से भी न करें ये काम, वरना पछताना पड़ेगा जीवन भर। भक्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में कभी कोई कमी ना आए, धन, संतान, सुख या फिर सफलता, तो सावन सोमवार का दिन आपके लिए किसी वरदान से कम नहीं है। लेकिन एक बात ध्यान रखिए, अगर आपने इस दिन ये गलती कर ली तो आपको उतना ही बड़ा पाप लगेगा जितना मांस भक्षण करने पर लगता है। हाँ, आपने सही सुना। इसलिए इस वीडियो को अंत तक देखना बेहद जरूरी है। सावन सोमवार का रहस्य और उससे जुड़ी एक गुप्त वस्तु। क्या आप जानते हैं कि एक विशेष वस्तु का सेवन अगर आप इस सोमवार कर लेते हैं तो आपके जीवन के सारे दोष, चाहे वो ग्रहों के हों, भाग्य के हों या फिर स्वास्थ्य के, हमेशा के लिए समाप्त हो सकते हैं। सावन के इस पवित्र दिन पर भगवान शिव और माता पार्वती की विशेष कृपा सिर्फ उन्हीं को मिलती है जो श्रद्धा से व्रत रखते हैं और उन गुप्त नियमों का पालन करते हैं जो हमारे शास्त्रों में बताए गए हैं। इन चीजों को खाने से बचें, वरना लक्ष्मी नारायण का कोप आप पर भी टूट सकता है। शास्त्रों में साफ लिखा है, सावन के सोमवार को कुछ चीजों का सेवन ऐसा है जो आपके घर की सुख शांति छीन सकता है। चाहे अनजाने में खा लिया हो या जानबूझकर बनाया गया हो, परिणाम एक ही है, विनाश। इसलिए जो मैं आगे बताने जा रहा हूं उसे ध्यान से सुनिए और पूरे परिवार को भी बताइए। इस बार का सावन सोमवार क्यों है इतना विशेष? इस बार केवल सावन का सोमवार ही नहीं, बल्कि उस दिन एक अत्यंत दुर्लभ योग भी बन रहा है, साध्य योग, ब्रह्मा योग और शिववास योग। ऐसे शुभ संयोग कई दशकों में एक बार बनते हैं और इन योगों में यदि आपने वो एक खास चीज ग्रहण कर ली तो आपका सोया हुआ भाग्य जाग उठेगा। आपका रुका हुआ काम चल पड़ेगा, संतान सुख मिलेगा, रोगों से मुक्ति मिलेगी और लक्ष्मी माता सदा के लिए आपके घर में वास करेंगी। तो क्या है वो एक चीज? वीडियो में आगे बढ़े से पहले अगर आप चाहते हो महादेव का आशीर्वाद सदा आप पर बना रहे, कमेंट बॉक्स में मुझे हर हर महादेव, नमः शिवाय जरूर लिखे। अगर आप जानना चाहते हैं वो एक गुप्त वस्तु जिससे आपकी किस्मत बदल सकती है तो वीडियो को एक सेकंड भी स्किप मत करना, क्योंकि सावन सिर्फ हर साल नहीं आता, यह अवसर केवल उन्हीं को बदलता है जो इसे पहचानते हैं। सावन सोमवार पर भूलकर भी न खाएं ये चीज, वरना क्या आप जानते हैं कि सावन के पवित्र सोमवार को यदि एक विशेष वस्तु का सेवन कर लिया जाए तो आपके वर्षों की तपस्या और पुण्य क्षण भर में नष्ट हो सकते हैं। पद्म, स्कंद, विष्णु, धर्मोत्तर पुराण और भागवत महापुराण के अनुसार जो व्यक्ति इस पावन दिन पर उस वस्तु को खा लेता है उसके जीवन में शुरू हो जाते हैं अनेक कष्ट, दरिद्रता, संतान की चिंता, बार बार बीमारी, व्यापार में रुकावट,
और अपयश की छाया। यही नहीं, भोलेनाथ की कृपा भी उस पर से दूर हो जाती है। तो क्या खाएं सावन में? इस महीने आपका भोजन भी साधना का हिस्सा बन जाता है। इसलिए जानिए, क्या भोजन भगवान को प्रिय है? कौन सा भोग भगवान शंकर को चढ़ाकर आप परिवार की समृद्धि सुनिश्चित कर सकते हैं? और कैसे आपके घर में वर्षभर लक्ष्मी नारायण की कृपा बनी रहेगी? शास्त्रों की माने तो जो भक्त शुद्ध देसी गाय के पंचामृत का सेवन करता है, यानी दूध, दही, घी, शहद और गुड़, वह पुण्य का भागी बनता है। इस पंचामृत से लड्डू गोपाल या भगवान विष्णु को स्नान कराएं, तुलसी दल डालें, फिर पूरे परिवार में प्रसाद रूप में ग्रहण करें। लेकिन ध्यान दें, यदि ये पंचामृत शिवलिंग पर अभिषेक के लिए इस्तेमाल किया गया हो तो उसे ग्रहण नहीं करना चाहिए। यह गृहस्थों के लिए वर्जित होता है। क्या चढ़ाएं भोग में? इस दिन आप ऋतु फल जैसे आम, केला, लीची, तरबूज, खरबूजा या फिर घर में उपलब्ध मिश्री, किशमिश, छुहारे भी प्रेमपूर्वक चढ़ा सकते हैं। स्कंद और नारद पुराण में स्पष्ट लिखा है, ऋतु फलोपहारे प्रियंते हरिकेशव, यानी ऋतु फल अर्पण करने से भगवान विष्णु अत्यंत प्रसन्न होते हैं। यदि पंचरंगी फल अर्पित करें, जैसे पीला केला, लाल सेब, हरा अमरूद, तो यह और भी पुण्यदायक माना गया है। सावधान, नाशपाती का फल न चढ़ाएं। यह भगवान शिव और माता पार्वती को अर्पण करना शास्त्रों में वर्जित बताया गया है। तो इस सावन सोमवार को क्या करें? सही भोग चढ़ाएं, वर्जित वस्तुओं से दूर रहें, भगवान भोलेनाथ, लक्ष्मी नारायण और त्रिदेवों की कृपा प्राप्त करें। और हाँ, वीडियो में आगे बढ़े से पहले अगर आप चाहते हो महादेव का आशीर्वाद सदा आप पर बना रहे, कमेंट बॉक्स में मुझे हर हर महादेव नमः शिवाय जरूर लिखे, क्योंकि यही एक मंत्र है जो आपके जीवन में दुर्भाग्य की जगह सौभाग्य को आमंत्रित करता है। और यदि आपके घर में लड्डू गोपाल है और आप रोज उन्हें भोग लगाते हैं तो सावन सोमवार को सावन का पावन महीना है। हर तरफ हर हर महादेव की गूंज है। भक्त व्रत कर रहे हैं, भक्ति में लीन हैं और भोलेनाथ को प्रसन्न करने का हर संभव प्रयास कर रहे हैं। लेकिन अगर आप सच में भगवान की कृपा चाहते हैं तो एक बात ध्यान रखें, भक्ति में अर्पण सिर्फ प्रेम से नहीं होता, समझदारी भी जरूरी है। एक, ये चीजें भगवान को ना चढ़ाएं, नहीं तो भक्ति निष्फल हो सकती है। सावन में या किसी भी पूजन में भगवान को जो अर्पण किया जाता है उसका सात्विक और शुद्ध होना अनिवार्य है। लेकिन बहुत से लोग अनजाने में तामसिक चीजें चढ़ा देते हैं जो पूजा में निषेध मानी गई हैं। गाजर, लाल मसूर की दाल, प्याज, लहसुन, ये सभी तामसिक भोजन की श्रेणी में आते हैं। मूली और जामुन, कुछ परंपराओं में लड्डू गोपाल को ये चीजें अर्पित नहीं की जाती। सीताफल, शरीफा, इसे तमोगुणी फल माना गया है, इसलिए विष्णु या लक्ष्मी माता को इसका भोग न लगाएं। शास्त्रों में कहा गया है, अशुद्धं तामसं त्याज्य, हरि पूजा निषेधकम, यानी जो अशुद्ध और तामसिक है वह भगवान की पूजा में वर्जित है। 2, क्या करें जामुन का? किसे अर्पित करें? जहां लड्डू गोपाल को जामुन नहीं चढ़ाया जाता, वहीं भगवान गणेश को जामुन अत्यंत प्रिय माना गया है। गणेश पुराण में वर्णित है, जम्बू फल चारु भक्षणम कपर्दिनम लंबोदरम। इसका अर्थ है जामुन का भोग गणपति के विघ्नों को दूर करता है और जीवन में शुभता लाता है। तो सावन में गणेश जी को जामुन अर्पित करें, लेकिन श्रीहरि या लड्डू गोपाल को नहीं। 3, ये चीजें जरूर चढ़ाएं। सौभाग्य और समृद्धि के लिए अब बात करते हैं उन चीजों की जो सावन सोमवार को अर्पित करने से भगवान प्रसन्न होते हैं और जीवन में सुख शांति और धन की वृद्धि होती है। मखाने की खीर। मखाना जल तत्व से उत्पन्न होता है, जैसे माता लक्ष्मी समुद्र से।
मखाने की खीर लक्ष्मी नारायण को अर्पण करें, यह सौभाग्यवर्धक भोग माना गया है। गुड़ और चने की दाल, यदि मखाना उपलब्ध न हो तो यह भी अर्पण किया जा सकता है। केसर युक्त साबूदाने की खीर, खासकर अगर आपकी कुंडली में कोई दोष चल रहा हो तो यह भोग माता लक्ष्मी को अर्पित करें। 4 ध्यान रखने योग्य बातें। पूजन में पूर्ण पवित्रता रखें। जो भोजन आप भगवान को अर्पित करते हैं वह कभी भी उस रसोई से नहीं होना चाहिए जहां मांसाहार बनता हो। भोजन शुद्ध चूल्हे, पवित्र बर्तनों में ही बना हो, तभी उसे नैवेद्य या भोग के रूप में स्वीकार किया जाता है। 5 अगर कुछ भी नहीं है तो क्या करें? यदि आपके पास कोई विशेष सामग्री उपलब्ध नहीं है तो भी घबराइए नहीं। जो भी सात्विक भोजन आप खुद के लिए बनाते हैं उसी में से थोड़ा सा भाग निकालकर श्रद्धा और भक्ति से भगवान को अर्पित करें। याद रखें, आपकी भावना, प्रेम और श्रद्धा ही सबसे बड़ा भोग है। सावन का पवित्र महीना न केवल उपवास और पूजा का समय है, बल्कि यह अपने खानपान और दिनचर्या में विशेष सतर्कता बरतने का भी समय होता है। ऐसा माना जाता है कि इस दौरान की गई छोटी सी चूक भी हमारे पुण्यों को क्षीण कर सकती है और भगवान शिव की कृपा से वंचित कर सकती है। 1 बैंगन का सेवन क्यों है निषिद्ध? सावन के महीने में बैंगन खाना वर्जित माना गया है। लोक मान्यताओं के अनुसार इसकी प्रकृति में ऐसी तासीर होती है जो शरीर की ऊर्जा को अपवित्र करती है। यह तासीर नकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाती है और कई बार शारीरिक बीमारियों को जन्म देती है। विशेष रूप से सोमवार को बैंगन का सेवन भगवान शिव के क्रोध का कारण बन सकता है। 2 उड़द की दाल तामसिक और भारी भोजन का प्रतीक। उड़द की दाल को भारी और पचाने में कठिन माना गया है। यह विशेष रूप से उन साधकों के लिए हानिकारक है जो व्रत, उपवास और ध्यान की अवस्था में रहते हैं। इसके सेवन से शरीर तामसिक ऊर्जा की ओर अग्रसर होता है, जिससे ध्यान और संयम भंग हो सकता है। भक्तों, वो घड़ी आ चुकी है जिसका इंतजार हर शिव भक्त साल भर करता है। सावन का पावन महीना, पूरा ब्रह्मांड शिवमय हो चुका है। मंदिरों में घंटियों की गूंज है, भक्तों के दिलों में भक्ति की लहर है और हर ओर बस एक ही नाम, भोलेनाथ। लेकिन क्या आप जानते हैं, सिर्फ व्रत और पूजा ही नहीं, सावन सोमवार के दिन की कुछ खास बातें ऐसी हैं जिन्हें अगर आपने नहीं जाना तो आप भोलेनाथ की कृपा से चूक सकते हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे ऐसे चमत्कारी उपाय की जो बिना व्रत के भी भोलेनाथ का आशीर्वाद दिला सकता है। सावन में किन चीजों का सेवन हरगिज नहीं करना चाहिए, ये गलती आपके पूरे घर पर भारी पड़ सकती है। और शास्त्रों में बताए गए वो रहस्य जिनसे 99% लोग अब तक अनजान हैं। वीडियो में आगे बढ़े से पहले अगर आप चाहते हो महादेव का आशीर्वाद सदा आप पर बना रहे, कमेंट बॉक्स में मुझे हर हर महादेव नमः शिवाय जरूर लिखे। अब सोचिए, अगर आपने पूजा नहीं की, व्रत नहीं रखा, फिर भी बस एक खास चीज को अपनाने से आपको भगवान शिव और माता पार्वती का ऐसा आशीर्वाद मिल सकता है जो जीवन भर की परेशानियों को पल भर में समाप्त कर सकता है। लेकिन सावधान, अगर आपने सावन में कुछ खास सब्जियां या फल खा लिए जो कि शास्त्रों में वर्जित हैं, तो उनके दुष्प्रभाव से आपको शिव के कोप का सामना करना पड़ सकता है। शिव महापुराण में यह स्पष्ट कहा गया है कि सावन सोमवार पर कुछ चीजों का त्याग करना हर भक्त का कर्तव्य है। जो लोग इसे हल्के में लेते हैं उनका जीवन दुखों से भर जाता है। इसलिए दोस्तों, इस वीडियो को शुरू से अंत तक बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए, क्योंकि बीच में छूटी एक बात भी आपको भोलेनाथ की कृपा से वंचित कर सकती है। तो तैयार हो जाइए एक अद्भुत रहस्य यात्रा के लिए। जानिए कैसे सिर्फ एक साधारण सी चीज आपके जीवन की दिशा बदल सकती है
और कैसे बचें उन खतरनाक आदतों से जो आपके सौभाग्य को निगल सकती हैं। वीडियो देखिए, शिव का नाम लीजिए और कमेंट में एक बार जरूर लिखिए, हर हर महादेव। सावन का महीना वो पावन समय जब स्वयं भोलेनाथ धरती पर आते हैं अपने भक्तों के बीच। लेकिन क्या आप जानते हैं कि सावन सोमवार के दिन एक ऐसा खास भोग भगवान को अर्पित करने से जीवन की हर रुकावट दूर हो सकती है। और अगर भूल से भी आपने कुछ गलत चीज खा ली तो उसका असर सीधा आपके भाग्य पर पड़ सकता है। जानिए वो सब कुछ जो इस सावन सोमवार पर आपके लिए जानना जरूरी है। सावन सोमवार का रहस्य और महत्व। पुराणों के अनुसार सावन सोमवार केवल एक व्रत नहीं बल्कि एक दिव्य अवसर है। पद्म पुराण, विष्णु पुराण और भविष्य पुराण सभी इस बात की गवाही देते हैं कि इस दिन शिवजी और माता लक्ष्मी की पूजा करने से जीवन मरण के बंधन कट जाते हैं। जन्म जन्मांतर के पाप समाप्त होते हैं, दरिद्रता दूर होती है, सुख शांति और समृद्धि का मार्ग खुलता है और अंत में शिवलोक की प्राप्ति होती है। भगवान को अर्पित करें यह गुप्त भोग। बहुत से लोग सिर्फ फल फूल या मिठाई चढ़ाकर मान लेते हैं कि पूजा पूरी हो गई। लेकिन शास्त्रों में बताया गया है, यदि आप एक खास चीज का भोग सावन सोमवार को भगवान शिव को अर्पित करें तो जीवन की सभी समस्याएं समाप्त हो सकती हैं। क्या है वो गुप्त भोग? यह एक बेहद सरल, घर में मिलने वाली चीज है। कच्चा दूध में घुली मिश्री और तुलसी पत्र। इसे शिवलिंग पर अर्पित करें और देखिए कैसे आपके जीवन की रुकावटें धीरे धीरे मिटने लगेंगी। हम हर हफ्ते आपके लिए लाते हैं शास्त्रों पर आधारित उपाय, रहस्य और जीवन बदल देने वाली बातें। क्यों है सावन इतना पावन? सावन के साथ ही वर्षा ऋतु का आगमन होता है। धरती हरे रंग की चादर ओढ़ लेती है, पेड़ पौधे खिल उठते हैं और वातावरण पावन हो जाता है। यह संकेत होता है भगवान शिव के आगमन का। शास्त्रों में कहा गया है, श्रावण मासे तो यह स्नात्वा शुद्धो भूत्वा शिव यजेत न तस्य पुनरावृत्तिर्गृहण गोष्ठन च याचते। अर्थात जो व्यक्ति सावन में स्नान करके शिव का पूजन करता है उसके सारे पाप समाप्त हो जाते हैं। सावन का महीना और भगवान शिव की असीम कृपा। सावन का पावन मास आते ही वातावरण शिवमय हो उठता है। यह वही समय होता है जब माता पार्वती ने अपने अडिग संकल्प और तप से भगवान शिव को अपने पति रूप में प्राप्त किया था। इसलिए इस महीने में शिव पार्वती की पूजा करने से वैवाहिक जीवन में सुख, सामंजस्य और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। मान्यता है कि जो स्त्री या पुरुष सच्चे मन से सावन सोमवार का व्रत करता है और विधिपूर्वक भगवान शिव एवं माता पार्वती की पूजा करता है, उन्हें उत्तम जीवन साथी की प्राप्ति होती है। विवाहित स्त्रियों के लिए यह व्रत और भी खास होता है क्योंकि इससे उनके पति की आयु और जीवन की कठिनाइयां दूर होती हैं। इस साल सावन में बन रहे हैं दुर्लभ योग। इस बार सावन में शिववास योग, सर्वार्थ सिद्धि योग और धन लक्ष्मी योग जैसे शुभ संयोग एक साथ बन रहे हैं। इसका मतलब है कि हर दिन का अपना अलग महत्व है और हर एक दिन शिव भक्ति के लिए बेहद फलदायी सिद्ध हो सकता है। शिव को प्रसन्न करने वाले उपाय। भगवान शिव को भोलेनाथ कहा जाता है क्योंकि वे अपने भक्तों पर बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। यदि कोई भक्त उन्हें सच्चे भाव से सिर्फ एक लोटा जल अर्पित करता है तो भी वे प्रसन्न होकर कृपा बरसाते हैं। इसलिए सावन में शिवलिंग पर शुद्ध जल, गंगाजल, दूध, शहद, दही और पंचामृत से अभिषेक करना अत्यंत शुभ माना गया है। इस दौरान नमः शिवाय मंत्र का जाप करना अत्यंत लाभकारी होता है। अगर आप रोजाना इस मंत्र का 108 बार जाप करते हैं तो मानसिक शांति, आत्मिक संतुलन और शिव कृपा सहज प्राप्त होती है। नीलकंठ भगवान शिव की विशेष पूजा। समुद्र मंथन के समय जब विष निकला
तब भगवान शिव ने उसे अपने कंठ में धारण किया और नीलकंठ कहलाए। इसलिए सावन में उनकी नीलकंठ रूप में पूजा की जाती है। बेलपत्र, शमी पत्र, भांग और धतूरा अर्पित करने से भगवान शिव की कंठ की अग्नि शांत होती है और भक्त को कष्टों से मुक्ति मिलती है। विवाह में विलंब हो रहा है, यह उपाय करें। यदि आपका विवाह किसी कारण से रुक रहा है या योग्य जीवन साथी नहीं मिल रहा, तो सावन सोमवार का व्रत आपके लिए वरदान साबित हो सकता है। इस दिन शिवलिंग पर दूध, गंगाजल और शहद से अभिषेक करें और नमः शिवाय का जाप करें। शिव चालीसा का पाठ मानसिक और आत्मिक शुद्धि का साधन। सावन में रोजाना शिव चालीसा का पाठ करने से न केवल पुण्य की प्राप्ति होती है, बल्कि शरीर और आत्मा को भी शांति मिलती है। यह भगवान शिव के चमत्कारी स्वरूपों का स्मरण कराकर हमें आत्मिक बल प्रदान करता है। दान पुण्य से बढ़ती है भगवान की कृपा। सावन में गरीबों को अन्न, वस्त्र या जल का दान करना, नंदी को हरा चारा खिलाना, ये सारे कार्य भगवान शिव को अत्यंत प्रिय हैं। इससे जीवन में पुण्य की वृद्धि होती है और समस्त कष्ट समाप्त हो जाते हैं। विशेष उपाय: बेलपत्र पर लिखे मंत्र। यदि आपके कार्यों में लगातार विघ्न आ रहे हैं या मनोकामनाएं पूर्ण नहीं हो रही हैं, तो चंदन से नमः शिवाय लिखकर बेलपत्र को शिवलिंग पर अर्पित करें। यह एक अत्यंत प्रभावशाली उपाय है जो कार्य सिद्धि और मानसिक शांति देता है। धन की कमी हो, गन्ने के रस से करें अभिषेक। सावन के सोमवार को शिवलिंग पर गन्ने के रस से अभिषेक करने से आर्थिक परेशानियां दूर होती हैं और लक्ष्मी का वास होता है। साथ ही माता पार्वती को खीर का भोग अर्पित करें। यह घर में सुख शांति और समृद्धि लाने वाला उपाय है। पंचामृत से अभिषेक, वैवाहिक सुख का रहस्य। पति पत्नी मिलकर सावन के सोमवार को पंचामृत से अभिषेक करें। यह न केवल दाम्पत्य जीवन को सुखमय बनाता है, बल्कि रिश्तों में आपसी समझ और प्रेम भी बढ़ाता है। श्रृंगार नहीं, सादगी हो पूजा में। भगवान शिव वैरागी हैं, उन्हें आडंबर पसंद नहीं। इसलिए पूजा करते समय स्त्रियों को हल्के, साधारण वस्त्र पहनने चाहिए और श्रृंगार भी अत्यंत सीमित रखना चाहिए। पुरुषों को भी सफेद या हल्के रंग के कपड़े पहनकर सादगी से पूजा करनी चाहिए। शिवलिंग को छूने के नियम जो बहुत कम लोग जानते हैं। कई भक्त अज्ञानवश शिवलिंग को स्पर्श करते हैं, परंतु शास्त्रों के अनुसार केवल पुरुष भक्त ही शिवलिंग को स्पर्श कर सकते हैं। स्त्रियों को सीधे शिवलिंग को छूना वर्जित है। यदि कोई स्त्री शिवलिंग को प्रणाम करना चाहती है, तो जलाधारी को स्पर्श कर प्रणाम करें। शिवलिंग पर हल्दी चढ़ाना वर्जित है। हल्दी गृहस्थ जीवन की वस्तु है और शिव वैराग्य के प्रतीक हैं। इसलिए शिवलिंग पर हल्दी या कुमकुम अर्पित करना वर्जित है। ऐसा करने से पूजा का विपरीत फल मिल सकता है। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो इसे जरूर शेयर करें ताकि अन्य शिव भक्त भी सावन की इस अपार कृपा का लाभ उठा सकें।